ये देखिए दोस्तों, हैंड बॉक्स से कनेक्ट करके हमने पीवीसी पाइप लगा दिया है जो हमारे ईडीप डब्बी में मिल चुके हैं। जहाँ पर जो लाइन हमें देनी है सभी लाइन को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है और उसका बैंड भी उतार दिया और बैंड के साथ हमने रेती भी डाल दी है ताकि जब छत खुलेगी तो हमें रेती के माध्यम से एक निशान दिखेगा। जहाँ पर हमें रेती दिखने लग जाएगी हम वहाँ पर डब्बी हमारी क्लियर कर सकते हैं। तो ये सभी पाइप एक दूसरे से कनेक्ट, एक बैंड उस फैन बॉक्स का, एक फैन इस फैन बॉक्स का, यानी कि सभी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। हमें देखो ये छत पर हमने डब्बियाँ रख रखी है और आपस में एक फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स से मिल भी रहे हैं और बैंड भी उतार दिया है ताकि हमें जब सर्किट उतारना तो हम वहाँ पर सर्किट उतार सकते हैं। तो यह लाइन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी कि सभी लाइन आपस में जुड़ी हुई है, दोनों साइड बैंड उतार दी है। जब भी हम छत पे पाइप लगाते हैं तो हमें चारों तरफ बैंड उतारना चाहिए ताकि हम कहाँ भी सर्किट उतार सकते हुए हैं और सभी रूम के बैंड हमें उतारना चाहिए ताकि एक बैंड दूसरे बैंड से मिल सके और जो सर्विस लाइन है वो आपस में अपन मिला सके। यानी कि पाइप 2-3 जगह से मिले होने चाहिए ताकि कोई भी लाइन हमारी जाम हो जाए तो हम किसी दूसरी लाइन के माध्यम से हम आपस में वायरिंग कर सकते हैं। तो इस वायरिंग के लिए हमें सभी जो लाइन है वो बिल्कुल व्यवस्थित डालनी है, सावधानी से डालनी है और अच्छी तरह से पाइप हमारे बंदे होने चाहिए और पाइप भी हमारे एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हल्का पाइप बिल्कुल नहीं चलता है। छत पे जितना हो सके उतना मजबूत पाइप लेना चाहिए हमें। तो देखो ये हमने यहाँ बैंड उतारा, यहाँ से हमारा बैंड आते आते इस फैन बॉक्स से आया, इस फैन बॉक्स से बढ़ते यहाँ हमने फैन बॉक्स से लेकर यहाँ बैंड उतारा, यहाँ से बैंड होते हुए इधर निकला है ना। इस तरह से हमें आपस में लाइनें मिलाना होना है। अब यहाँ से लाइन चली हमारी, ये पाइप यहाँ से जुड़ा, यहाँ मुड़ा, ये सभी पाइप आपस में जुड़े हुए हैं। इस डब्बी से ये पाइप जुड़ा हुआ है, इस डब्बी से ये पाइप जुड़ा हुआ है और ये फैन बॉक्स से आगे हमने 2 डब्बियाँ डाली है ताकि यहाँ हमारे 2 पॉइंट है लाइट के। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ दी है, एक पॉइंट हमारा दीवार पे भी आ जाएगा इसलिए हमने यहाँ भी बैंड उतारा है। यहाँ से बैंड होते हुए यहाँ भी चला जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइट के लिए दे रखा है ताकि जब गैलरी बनेगी तो हम वहाँ पर वो पॉइंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट आपस में मिले हुए होते हैं। यहाँ से लाइन गई ये गलियारे में, तो यहाँ भी हमने एक बैंड उतारा। देखो आपको बिल्कुल ध्यान से दिख रहा होगा, ये यहाँ से लाइन में यहाँ बैंड उतरा, यहाँ से बैंड उठते हुए फिर उस वाली डब्बी में गया, फिर वहाँ से वो बैंड वहाँ गया। दिख रहा है आपको क्लियर बस, है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ भी बैंड उतरा वहाँ गया। इस तरह से लाइन अपने को करनी है, इस तरह से छत पे पाइपलाइन हमें डालनी है। तो ये लाइन आपको क्लियर दिख रही होगी। दिख रहा आपको, यहाँ से बैंड लिया, मतलब जितनी भी जो डब्बियाँ हैं फैन बॉक्स ये आपस में मिली हुई होने चाहिए। तो यहाँ से बैंड उतारा, दोनों बैंड आपस में मिल रहे हैं, इस रूम का बैंड और इस रूम का बैंड दोनों बैंड आपस में मिल रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ बैंड मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में बैंड मिल रहा है, उधर वो बैंड मिल रहा उतारा, वहाँ से बैंड उठते हुए उधर गया, इधर से उधर गया, ये सारे बैंड आपस में मिल रहे हैं। तो हम इस प्रकार से छत में पाइप बिछाते हैं। बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और यहाँ 5 मिनट इसलिए डाली क्योंकि यहाँ लाइन आपस में हमारी मिल नहीं रही थी, इसलिए थोड़ी सी डब्बी यहाँ डाल के हमने लाइन थोड़ी सी आपस में मिला दी। तो यहाँ से बैंड उतरा, फिर वहाँ उतरा, ठीक है, ये लाइन आपस में मिली हुई है। तो इसी प्रकार से हम छत पे पाइप डालते हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम उसका वीडियो हम बना सकें। और आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए, जिस जानकारी पे आपको वीडियो बनाना तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा जो इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, यदि बताने में कुछ गलती हुई तो हमें बिल्कुल क्षमा कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम जितना हो सके उतना आपके लिए वीडियो जरूर बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए बिल्कुल आसानी से आप समझिए। देखो ये पाइप यहाँ से मिला, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये डब्बियाँ तो ये आपस में ली हुई होती है। तो बस इसी तरह से पाइप डालना बहुत सरल है। आप थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करे हुए तो आप निश्चित तौर पे छत पे पाइप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमें छत में पाइप डालना है। ये देख लीजिए मैंने किस प्रकार से यहाँ पर छत पे पाइप डाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से छत में पाइप डालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आप मेरे सभी वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिशियन का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिशियन स्टडी कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो विशेष सहयोग करेगा। जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे होंगे तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो नहीं भी कर रहे हो और अपने खुद के घर में अगर डालना चाहते हैं पाइपलाइन तो इस प्रकार से वो डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना गणित लगाना चाहिए, बस कुछ नियम ये रेती लाए थैली में
इस यहाँ जो हमारी डिब्बी होगी हम रेती डालेंगे, ताकि जब छत भरा जाएगी, जब हमारी जो तरफ है जो निकलेगी, तो हमें जो डब्बियाँ ढूंढने में आसानी मिलेगी। तो रेती से वहीं का वहीं हमें एक निशान मिल जाएगा, एक मार्कर मिल जाएगा कि हमारी डिब्बी यहीं पे। कभी कभी क्या होता है कि माल ज़्यादा हो जाने के कारण हमारी डिब्बियाँ छत में दब जाती है, तो जो मिस्त्री होते हैं उन्हें वो डब्बियाँ नहीं मिल पाती, लेकिन रेती के माध्यम से एक निशान बन जाता है, ताकि हम वहीं पे हमारी डिब्बी एक हथौड़ी मारने से ही हमारी जो डब्बियाँ है निकल जाती है। और ये कंफर्म भी हो जाता है कि डब्बियाँ इसी लोकेशन पे, इसी पॉइंट पे है, तो हम उसी पॉइंट को हथौड़ी तीली से तोड़ते हैं, ताकि ज़्यादा मकान मालिक का नुकसान नहीं हो। तो ये देखिए, बस हम कुछ देर में यहाँ रेती भी डालने वाले हैं, लेकिन आगे वीडियो में तो हमने आपको बता ही दिया है कि रेती हमने डाली थी, तो किसी रेती डालते वो आपने देख ही लिया है। तो बस इस प्रकार से पाइप को अच्छी टाइट बांधना है, जितना हो सके पास पास में 1-1 फीट की दूरी पे, इस प्रकार से हमें पाइप को भी बांधना है। ओके दोस्तों, अब आपको बाय बाय कहना चाहूँगा और आप एंजॉय लीजिए वीडियो का, ओके, म्यूजिक के साथ में।